प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में हम सभी को जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आज का संदेश कि हमें बुद्धिमानी की, बुद्धि की बहुत जरूरत है। आज का सब्जेक्ट है कि हर एक मनुष्य को बुद्धिमानी की बहुत जरूरत है, बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे लोग समझ ना होने से नाश हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वचन के मनन के लिए हम नीति वचन 3 भाग में जाएंगे। नीति वचन 3 भाग में हम जाएंगे। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, उसकी पहली आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये पहली आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास राजा सुलेमान ने इस वचन को लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि वो आपको एक अपने बेटे की तरह इसमें इस वचन को देता है और कहता है कि हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना और मेरी आज्ञाएं जो हैं उन्हें अपनी हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और उसके तीसरे पद में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसमें लिखा हुआ है, जब मनुष्य बुद्धिमान होता है तो उसका चारों तरफ आदर 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 होता है और सारे लोग उसके स्वभाव को देख के, उसकी समझदारी को देख के, उसकी बातों को सुन के हर एक मनुष्य उसकी तारीफ करता है और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न रहता है। तो बुद्धिमानी की हर एक मनुष्य को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें ये समझना है, हमें सीखना है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं और बुद्धिमानी से नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसकी 5 आयत में लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम खुद ही बुद्धिमान बन जाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उससे हम नहीं पूछते, किसी बात को हम उससे नहीं पूछते। हम हर काम अपनी समझ से करना चाहते हैं।
पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है बुद्धि का मूल्य है और खुदा का खौफ ही बुद्धि का मूल्य है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो खुदा से डरते हैं, उनके अंदर बुद्धि पाई जाती है। और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और उसी को सुमरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, तब हमेशा बुद्धि जो है आपके अंदर बनी रहेगी। और जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, समझदारी से चलते हैं, और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, तेरी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी, और तू अपनी भूमि की सारी पहली, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर का आदर भी करते हैं और हर काम परमेश्वर को पूछ के करते हैं। और धर्मशास्त्र बाइबल में राजाओं की किताब के अंदर ऐसे लिखा है, पहला राजा 3 भाग के अंदर लिखा है, जैसे इसमें बताया गया कि हर बात परमेश्वर को पूछ के करना और अपनी नजर में बुद्धिमान न होना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। राजाओं की किताब के अंदर लिखा हुआ है, 3 भाग के अंदर लिखा है, पहला राजा 3 भाग के अंदर लिखा है कि राजा सुलेमान जब लड़का ही था तो उसने परमेश्वर से विनती किया और कुछ ही दिन उसको अपनी राजगद्दी पे बैठे हुए थे। और जैसे उसने राजगद्दी का पद संभाला और उसने अपने परमेश्वर को याद किया और उसने अपने पिता के परमेश्वर को याद किया, तो राजा दाऊद का परमेश्वर था। और उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जैसे मेरे पिता के साथ रहा और सारी जगहों पर उसे सफलता दी, तो तेरा दास जो उसका पुत्र है, तेरी दया के द्वारा ये राजगद्दी का पद और तेरे लोगों का न्याय करने के लिए तूने मुझे जो नियुक्त किया है, तो मेहरबानी कर कि इसके लिए मुझे समझ भी दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं इस अधिकार को संभाल सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और राजा सुलेमान ने कहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला राजा 3 उसके 9वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। राजा सुलेमान ने कहा, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब उसने इस तरह से विनती की, परमेश्वर से मांगा, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और न तो धीरे और न धन और न अपने शत्रु का नाश मांगा,
परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यहाँ तक के तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ है और न बाद में कोई कभी होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब सुलेमान ने मांगा और परमेश्वर से विनती की, इसके 7 पद में लिखा हुआ है, पहला राजा 7 पद में लिखा हुआ है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा का, जो बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, उनका न्याय मैं कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभु परमेश्वर मेहरबानी से हमें समझ दे और अच्छे और बुरे की पहचान दे। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जिस मनुष्य के अंदर अच्छे बुरे की पहचान नहीं, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भले बुरे की पहचान पशुओं को, जानवरों को नहीं होती है, लेकिन जो बुद्धिहीन मनुष्य है उनको भी जब इस तरह का जीवन है कि किस पे दया करना है, किस पर उन्होंने उनको सजा देना है और किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, जब इस अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है इंसान को, तो वो बिल्कुल बुद्धिहीन हो जाता है। तो इस अच्छे बुरे की पहचान के लिए उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि मेहरबानी से मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं और राजा के पद को संभाल सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब उसने परमेश्वर के सामने विनती की, परमेश्वर से मांगा, तो परमेश्वर उनकी बातों से, उनकी इस विनती से बहुत खुश हुआ और परमेश्वर ने कहा कि सच में इसने जो है ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसने लोगों की भलाई के लिए मांगा है कि हम लोगों के लिए उस कार्य को करें जो परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हम हर काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं करते हैं। हम इसलिए कुछ बातें हमारे अंदर समझ की आ जाती हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, या हमें कोई बड़ा पद मिल जाता है, या हम शरीर से लंबे चौड़े तगड़े होते हैं तो हमें शरीर पर घमंड आता है। अगर हमारे पास ज्यादा धन संपत्ति होती है तो धन संपत्ति पर हमें घमंड होता है। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत ज्यादा है तो हमें उसके ऊपर घमंड है। लेकिन हम समझदारी जो हमारे अंदर होना चाहिए कि जिस तरह से पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो तरस और दया से भरा हुआ था। पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो अति बुद्धिमान था। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि बुद्धि और समझ के भंडार उसके अंदर छुपे हुए थे, लेकिन उसने किसी बात पर घमंड नहीं किया। हमेशा लोगों की सेवा की और परमेश्वर की अधीनता में रहा। उसने हमेशा लोगों के लिए प्रेम दिखाया। तो जब आप भी उसकी तरह समझदार होंगे, तब आपके अंदर बड़ी दया आएगी और बच्चे माता पिता पर दया करेंगे और उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और माता पिता बच्चों पर दया करेंगे और उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और हर एक कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करेगा
और वो दूसरों को धोखा नहीं देगा, ना ही परेशान करेगा, क्योंकि उसके अंदर समझ पाई जाती है। जब भी मनुष्य एक दूसरे को तकलीफ या दुख पहुंचाता है, जब वो बुद्धिहीन होता है, उसके अंदर समझ नहीं होती, और समझ ना होने की वजह से वो दूसरों को हमेशा परेशान 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 करता है, क्योंकि वो बुद्धिहीन हो जाता है, वो बिल्कुल मूर्ख बन जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उत्पत्ति की किताब के अंदर बहुत ही सुंदर बात इस तरह से वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 41 उसके 38 पद में लिखा हुआ है, और राजा फिरौन ने यूसुफ को अपने राज दरबार में बुलाया और कहा कि सच तो ये है कि तेरे अंदर जो इतनी समझ और बुद्धि पाई जाती है, तो तेरे जैसा मनुष्य हमारी राजसभा में, हमारे देश में कोई नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उत्पत्ति 41 उसके 38 पद में इस तरह से लिखा है, और इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, कहीं पर दूसरा मिल सकता है? फिरौन ने अपनी राजसभा के लोगों के सामने यूसुफ का तारीफ किया और कहा, सच तो ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो बुद्धि, जो समझ है, इस यूसुफ के अंदर जो पाया जाता है, वो हमारे किसी कर्मचारी के अंदर नहीं है। फिर फिरौन ने कहा, उसके 39 पद में लिखा है, उत्पत्ति 41 के 39 में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने अपने जीवन में क्या मांगा है? परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर से ऐसा वरदान मांगा कि परमेश्वर अपनी समझ उन्हें दे दे, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें परमेश्वर से किस तरह से उसके सामने उसकी आराधना करना है, उससे विनती करना है, किस तरह से हमें वर्शिप करना चाहिए, किस तरह से हमें उसके सामने उसका आदर करना चाहिए, किस तरह से अपने लफ्जों को उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम हर काम नासमझी से करते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमें जो देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम हर चीज, हर काम मूर्खता से करते हैं, समझदारी से नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ परमेश्वर को इतना पसंद था और वो इतना परमेश्वर को प्यार करता था कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ से भर दिया, और दूसरे लोग भी, बड़े बड़े राजा भी उसकी बुद्धिमानी को देख के उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते थे, और सच में ही ऐसे बोलते थे कि सच में ही तेरे जैसा मनुष्य इस हमारे देश में कोई नहीं है जैसा तू है, कि तेरे अंदर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ पाई जाती है। जिसके अंदर ईश्वरीय समझ, ईश्वरीय ज्ञान पाया जाता है, उससे बड़ा समझदार कोई नहीं है।
नीति वचन के अंदर अभी आपने सुना है कि परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को और मेरी बातों को अपने हृदय में रखना और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख के रखना। और जब हम परमेश्वर के वचनों को और उसकी आज्ञाओं को और उसकी बातों को, और हमारे अंदर जब ईश्वरीय भय रहता है, डर रहता है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परमेश्वर को तकलीफ पहुंचे, और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की जो समझ है वो हमसे दूर हो जाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बगैर परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे लोग जो बुद्धि और समझ से भरे हुए हैं, वो ही परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले लोग हैं, और वो ही इस समझ को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें, आपको सभी को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम हर काम मूर्खता से करते हैं। चाहे बड़े पद का काम हो, चाहे हमारा ड्यूटी का काम हो, चाहे देश की सेवा का काम हो, चाहे प्रभु के भवन की सेवकाई का काम हो, चाहे उसकी आराधना करने का काम हो, चाहे उसका वचन प्रचार करने का काम हो, हम समझदारी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से मांग नहीं रहे हैं। सुलेमान ने परमेश्वर से विनती किया और मांगा, और तरीके से मांगा, और जब तरीके से मांगा, समझदारी से मांगा, तो परमेश्वर ने उनको दिया। तो इसी तरह से जब समझदारी से, तरीके से जब हम मांगते हैं और बुद्धिमानी से जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके पास तो बुद्धि के भंडार छुपे हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद। हम पवित्र बाइबल में नए नियम में फिलिपियों की किताब के अंदर 4 भाग उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं और उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, तब पवित्र बाइबल में फिलिपियों 4 और उसके 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। जब परमेश्वर की शांति, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शांति जब हमारे हृदय में रहेगी, और वो हमेशा हमारे मन में, हमारे विचारों में बनी रहेगी। जब परमेश्वर की दी हुई शांति, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और परमेश्वर का दिया हुआ प्यार जब हमारे हृदय में रहता है, और वो हमेशा हमारे मन में बसा रहता है, तो इसके अंदर सारी भलाई की बातें आती हैं, सारी समझदारी की बातें आती हैं। और इसके 8 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनोभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आपने सुन लिया, ये फिलिपियों 4 का 8 पद है कि हर एक बात जो अच्छी है, जो हमारे हर एक अजीज को अच्छी लगती है,
हर एक देशवासी को अच्छी लगती है, हर एक धार्मिक स्थल में आराधना करने वाले लोगों को अच्छी लगती है। जो बातें हमारे परमेश्वर या ईश्वर को अच्छी लगती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, उन बातों को हमें समझना है और अपने मन में रखना है और उनको आदर देना है और उन्हीं को सबके लिए इस्तेमाल करना है। और इसके 6वें पद में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। और किसी भी बात की चिंता मत करो कि ये आगे हमारे लिए क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने पवित्रता में रखे जाएं और मन की सीधाई से रखे जाएं और सच्चाई से रखे जाएं। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। तब ये परमेश्वर की जो दया है, उसकी जो शांति है, परमेश्वर का जो प्रेम है, तुम्हारे हृदय में हमेशा हमेशा राज करेगा। और जब परमेश्वर की दी हुई शांति, परमेश्वर की दी हुई समझ, परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम जब तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा, तो फिर आप भी यूसुफ की तरह महिमा के पात्र बन जाएंगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, सच तो ये है कि यूसुफ जैसा व्यक्ति हमारी महासभा में कोई दूसरा नहीं है जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन का मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि सच में उसके अंदर बुद्धि के भंडार छुपे हुए हैं। और नीति वचन 3 भाग की पहली आयत को फिर मैं पढ़ देता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और जब हम परमेश्वर की शिक्षा को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी रगड़े झगड़े में नहीं पड़ते, किसी भी उपद्रव में नहीं पड़ते, किसी भी समस्या परेशानी में नहीं पड़ते, और हर एक बुराई से हम दूर रहते हैं। तो जब हर एक बुराई से हम दूर रहते हैं, पाप नहीं करते, तो परमेश्वर की दी हुई जो आयु है वो हमारे जीवन में पूरी होती है। हमें बीच में नाश होने नहीं पड़ता, क्योंकि हम हर काम समझदारी से करते हैं। तो प्रभु के बच्चों, आपको चाहिए कि हर एक बात जो पवित्र बाइबल में लिखा है, नीति वचन जैसे 3 भाग हमने पढ़ा है, 3 की 1 से लेकर 8 तक पढ़ा है। इसमें लिखा है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम तंदुरुस्त रहते हैं, हमारे को कोई बीमारी नहीं रहती, हमें कोई समस्या नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम हर एक बात में प्रभु का भय मानते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि का मूल्य है। तो जो खुदा के खौफ में जिंदगी बिताते हैं, वो हर एक पाप, हर एक बुराई से बचे रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे।